बात करेंगे डेंगू के बारे में। काफ़ी पुराना टॉपिक है बट लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि डेंगू को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। तो वीडियो को आप पूरा देखें, इसमें आप जानेंगे कि डेंगू होता क्यों है, बचना कैसे, कारण क्या होता है, उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि कौन फैलाता है? मच्छर। ठीक है, मादा एडिस मच्छर होता है, फीमेल एडिस मच्छर होता है जो कि एक इजिप्शियन मच्छर है। ठीक है, इसके द्वारा ये बीमारी फैल जाती है। वायरल संक्रामक रोग है, वायरस के द्वारा होता है। तो जाहिर सी बात है इसका वैक्सीन्स नहीं है और इसका कोई दवा नहीं है। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट देते हैं सिम्टोमेटिक देते हैं। तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, जो भी, यहाँ पे ये ज़्यादातर होती है बीमारी। ठीक है, तो डेंगू होने के बाद कई बार आदमी को लक्षण सामने आते हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से होते हैं? लक्षण इसमें होते हैं कि भाई हाथ पैरों में दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, जकड़न होती है, पेट दर्द होता है, उल्टी दस्त होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, और साथ में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाना सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें प्लेटलेट्स जो कि हमारे कोगुलेशन फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको चोट लग जाएगी तो खून तभी जमेगा, वहाँ पे क्लॉटिंग तभी होगी जब आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होंगी। तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मलेरिया है, टाइफॉइड है, क्या है। तो इससे तो कंफर्म हो जाता है ये डेंगू है। ठीक है, साथ में एडिमा हो जाता है, कई जगह पे पानी भर जाता है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, एडिमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्या? डेंगू के कुछ लक्षण। लोगों में डेंगू के दौरान ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। ठीक है, और कई लोगों को तो लाइट से सेंसिटिविटी इतनी होती है कि लाइट से डरते हैं, धूप में वो निकल नहीं पाते हैं, उनको बहुत इरिटेशन होता है। मीजल्स में जो रैसेस होते हैं वो रैसेस हो जाते हैं। मीजल्स में रैसेस जो होते हैं, हाथ पैरों में चकत्ते पड़ जाना, लाल लाल, वो हो जाते हैं। तो फीवर भी आता है, बुखार आता है बहुत तेज, 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। मेन लक्षण क्या है? प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, एडिमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सर्दी खांसी जुकाम वो भी हो सकता है। अभी यहाँ पे बात आती है डायग्नोसिस कैसे करें डेंगू का। तो एंटीबॉडी टेस्ट होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया एंटीबॉडी टेस्ट होंगे। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इस वायरस के कुछ टाइप्स होते हैं। जो टाइप 1 वायरस होता है उसका अगर इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, तो आदमी सुरक्षित रहता है। लेकिन बचे हुए जो भी टाइप्स हैं, 4-5 टाइप्स होते हैं, उनके द्वारा अगर इन्फेक्शन होता है तो आदमी को तकलीफ होती है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ तो बनती हैं बॉडी में, तो उन्हीं का पता करा जाता है, क्योंकि ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन करने पर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो चेक करेंगे एंटीबॉडीज़ है नहीं। तो एंटीबॉडीज चेक होती हैं, IgG, IgM इनका टेस्ट होता है, किट के द्वारा होता है, बहुत फटाफट हो जाता है। ठीक है, तो किट से पता चल जाता है। NS1 एंटीबॉडी भी देखी जाती है। ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि भाई प्लेटलेट्स का काउंट कम हो रहेगा, 1 लाख से कम अगर ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर प्लेटलेट्स गिर रही है तो समझ लो डेंगू है। और साथ में PCV क्या होता है नहीं जानते, एक वीडियो है CBC के ऊपर पूरा कंप्लीट, बहुत देख लेना, आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो PCV तभी बढ़ता है जब डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड के अंदर पानी की कमी होती है, तो PCV बढ़ जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को डेंगू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो में अभी तक हैं। तो ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इंजेक्टेबल इंजेक्शन हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए और रुके ना, क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, सीधी सी बात है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो लगाना नहीं है। साथ में एस्पिरिन भी नहीं देना। ठीक है, बुखार आ रहा तो आप एस्पिरिन मत देने लगना, क्योंकि ये कोगुलेशन फैक्टर को और अफेक्ट करेगी, तो एस्पिरिन नहीं दे सकते। बुखार के लिए क्या देना है? पहला ट्रीटमेंट ये है कि पैरासीटामोल का टैबलेट 500 मिलीग्राम का दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार दे सकते हैं, SOS की तरह इस्तेमाल करना। ठीक है, जब जब बुखार बढ़े तब देना। अदरवाइज़ आप ठंडी पट्टी रख सकते हैं बुखार को कम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बुखार को कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ में ऐसा लगता है आदमी को खराश हो रही है, गले में खराश हो रही है या सर्दी जुकाम ऐसा फील होता है, तो क्लोरामफेनेरमाइन या फेनिलेफ्रिन का जो सिरप आता है वो दे सकते हैं। मैं कोई ब्रांड नेम नहीं बताऊंगा, आप देख लेना, यहाँ पर डाल दूंगा, जो भी आएगा मेरे को अच्छा लगेगा तो वो सिरप दे सकते हैं दिन में 3 बार। ठीक है, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। उससे क्या होगा कि आदमी को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं।
जब ये आप इतना पैरासीटामोल देंगे, इतनी दवाइयाँ देंगे तो गैस बनेगी पेट में, और नॉर्मली भी आदमी को डेंगू के दौरान गैस एसिडिटी होती है। तो रेनिटेडिन डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन वाला टैबलेट वो दे सकते हैं दिन में एक बार, सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते के पहले 3 दिन तक देना है, तो गैस्ट्रिक का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक चलाना होगा। अब कई लोग आ जाएंगे बोलेंगे भाई ये वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें एंटीबायोटिक कहाँ से चलेगा। एंटीबायोटिक इसलिए चलाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक कंट्रोल कर लेता है। तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोवेलेट, ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक है इसका टैबलेट दिया जा सकता है एक दिन में 2 बार, सुबह शाम 3 दिन तक। इससे क्या होगा कि जो भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। और चाहे तो इसका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोवेलेट का इंजेक्शन आता है 1.2 ग्राम का, वो आईवी लगाया जा सकता है दिन में 2 बार 3 दिन तक, तो उससे भी आराम मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पे एडिशनल, तो देखो चाहे तो मल्टीविटामिन दे सकते हैं, कमजोरी ज़्यादा है तो, ठीक है। और प्लेटलेट्स का काउंट अगर 1 लाख से कम हो रहा है, अगर डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया है, तो कैरी का पपाया के बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में, टैबलेट सिरप वो दिया जाता है जिसके अंदर कैरी का पपाया होता है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति को आप पपीता भी खिला सकते हो, पपीता डाइट में रख सकते हो। तो कैरी प्रिल बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं वो दी जा सकती हैं। इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ हद तक बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है तो प्लेटलेट का इन्फ्यूज़न किया जा सकता है, मतलब कि चढ़ाई जा सकती है, ठीक है, बॉटल चढ़ाई जा सकती है प्लाज्मा की। तो इस तरह से तो आप डेंगू को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डायरेक्ट दवा नहीं है कि आप सोचो कि ये एंटीवायरल दवा है, नहीं है, ठीक है। तो वायरस से होने वाला रोग है जिसमें आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कोरोना की तरह ही इसको ही हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि भाई ये जो रोग है डेंगू, ये जानलेवा रोग होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, सही समय पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज़। तो कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मच्छरों से बचना चाहिए, जाहिर सी बात है मच्छरों से बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो मच्छर है फीमेल एडिस, ये ज़्यादातर साफ़ पानी में पनप जाता है। तो शहरी इलाके जो होते हैं जहाँ पे कूलर वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो कूलर की प्रॉपर आप सफाई रखें, मच्छरों से बचें। और इंजरी से बचना, अगर डेंगू किसी को हो भी गया तो उसको चोटों से बचाना, क्योंकि ब्लीडिंग होगी तो वो रुकेगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा, कोगुलेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि डेंगू क्या है। ये एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि मच्छर फैलाता है, आदमी भी फैला सकता है। वो तब फैलाएगा जब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ब्लड का कांटेक्ट हो जाए, या एड्स जैसा काम है, ठीक है। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और बनाने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।